आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका टेस्ट पेपर का स्टार्ट हो रहा है। टोटल मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट पेपर हम लोग 50 लगाने वाले हैं। तो आज मेरा मान लीजिए कि टेस्ट पेपर 1 है। आज आपको कुछ मान के चलिए कि डेमो के तौर पर आज टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं। तो ये कौन से क्लास के बच्चों का है बच्चों? तो क्लास 5 के बच्चों का है। कौन से क्लास का है? क्लास 5 के बच्चों का है। तो सबसे पहले यहाँ नाम फिलअप करेंगे कि आपका नाम क्या है। तो आप यहाँ से अपना नाम यानी नेम भर लीजिएगा। मान लीजिए मेरा नेम है पंकज सर, तो आप क्या कर लीजिएगा, अपना नाम भरिएगा, मेरा नाम नहीं भर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या किए कि अपना नाम भर दिए। अब यहाँ से कौन सा डेट है आज? तो आज डेट मान लीजिए यहाँ से हम 28 अगस्त डेट भर दिए। क्लास कितने के हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? तो मैथ दिख रहा है। कितने? मैथ दिख रहे हैं। और इसमें फुल मार्क्स जो है आपके 20 है और टाइम जो है 30 मिनट का है। ठीक है, चलिए ये फिलअप कर लिए हैं। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इतने मस्त मस्त क्वेश्चन डाला गया है कि आपका बेसिक लेवल काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आराम से प्रैक्टिस करना है और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको इसका हम प्रैक्टिस सेट पेपर दे दिया करेंगे। ठीक है, ताकि आप भी प्रैक्टिस घर पे कर पाओगे या कॉपी में लिख के कर पाओगे। बोला है क्या? 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग। मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सबसे पहला बात क्या आया? अभाज्य संख्या। क्या आया? अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या हम बोलेंगे किसको? ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो मेरा रहता है उसका डिफिनेशन क्या होता है? जो खुद का टेबल पर आएगा और 1 से आएगा, यानी खुद का टेबल और 1 से, खुद का टेबल और 1 से। तो यानी क्या आप बोलोगे सर 1 से लेके 15 तक, बोले 15 से कम बोला गया है, तो 15 से कम में आएंगे तो हम कितना लिखेंगे? 13, क्योंकि 14 होगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो है 1 का भी टेबल में आ जाएगा, 2 का टेबल में आ जाएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा और एक 14 का भी टेबल में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 मेरा होगा नहीं। अब यहां से कितना हो जाएगा? 11। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 11 के बाद आप बोल दीजिएगा सर 7। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोल दीजिएगा कि सर 5 लिख दीजिए, इसके बाद 3 लिख दीजिए, इसके बाद 2 लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 2 भी एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या नहीं पूछा गया है। यानी क्या अब इसको आप बनाने जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से 13 प्लस 11 प्लस कितना हो गया? 7 प्लस कितना हो गया? 5 प्लस कितना हो गया? 3 प्लस कितना हो गया? 2। अब सभी का सम बोला गया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला गया था? सम। और सभी को जोड़ दीजिए तो कितना दे देगा? 41। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर मजा आ रहा है, और क्वेश्चन बताइए। बहुत मजा आ रहा है। अब यहां से देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोला है 7 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 का डिविजिबल कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 7 का डिविजिबल में नहीं आएगा, और ये भी आपका नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। तो आएगा कितना? 100। ठीक है 1। इसको आप 7 से डिवाइड दे के देख लो, कितना बार में गया? 1 बार में। यानी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 बच गया, रिमाइंडर 0। अब यहां से कितना बार में? 4 बार में, कितना हो गया? 28। अब यहाँ कितना बचा? 2 और ये हो गया 1। यानी 7 3 जा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो हो गया आपका 21 हो गया। यानी क्या इसका ऑप्शन जो आप लगा दीजिएगा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलिएगा सर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब यहां से आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां से देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब बोला है क्या 91 यानी 91 प्राप्त करने के लिए 13 को कितना बार जोड़ना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा तो 91 बोला गया था, इसको क्या करना पड़ेगा? 13 से विभाज्य देना, भागा देना पड़ेगा, विभाज्य करना पड़ेगा। तो कितना बार में चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 13 सत्ते कितना हो जाता है? 91। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 7।
यानी ऑप्शन नंबर कितना मार लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी मार लीजिएगा। चलिए अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है क्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 119 को विभाजित करता है। सबसे पहले देखेंगे ये भी मेरा एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बोला कि वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है जो 119 को विभाजित करेगा। तो बड़ी का बात किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से 17 का टेबल में भी ये आएगा, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी पूछा गया था, इसलिए मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला 174 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। मतलब बोला क्या 174 में इसमें से कौन सा संख्या को जोड़ देंगे कि 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले 174 को क्या करना पड़ेगा, तो 12 से विभाज्य करना पड़ेगा। तो 12 एकम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 12। यहां से आप घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पे ये 4 को उतार दिए, अब यहाँ से क्या हो गया, 12 चौके कितना हो गया, 48। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। अब ये 6 को 174 में 6 को जोड़ दीजिए तो कितना दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 180। अब इसको देखते हैं 180 जब मेरे प्यारे बच्चों आ गया तो क्या ये 12 से जाएगा, तो 12 एकम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 12। अब बचा 6, 12 पंचे कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 60। अब बोलिएगा सर मजा आ गया, क्योंकि हम जोड़ेंगे कितना, 6 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या मार लेंगे मेरे सर, ऑप्शन नंबर क्या मार लेंगे, सी को मार लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको देखते हैं। चलिए अब यहां से छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 से छोटी सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 10 से छोटी 10 से छोटी सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 10 से छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर हमको ये क्वेश्चन आता है, आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आपने अभाज्य संख्या सिखा दिया। 10 से छोटी लिखने जाएंगे तो सबसे पहले एक 7 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। लेकिन थामिए, रुकिए, अभी यहाँ पे बोला था 10 से छोटी सभी विषम अभाज्य संख्या, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन सर ये 2 जो है वो विषम नहीं है। यानी हमको किसको किसको जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, 7 + 5 प्लस कितना 3, 7 × 5 = 12, 12 × 3 कितना हो गया, तो आप बोल दीजिएगा सर 15 हो गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलिएगा सर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला 6, 4, 9, 2, 3 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे प्राप्त संख्या 5 से विभाज्य हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 5 से विभाज्य जाने का रूल क्या है कि जब 5 से कोई भी संख्या विभाजित पूर्णतः होगा उसका इकाई अंक में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। आप बोले क्या सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल देके समझा देते तो और मजा आ जाता। जैसे 2, 4, 3 एक लिखे एग्जाम्पल में और एक लिखे 2, 4, 0 और एक लिखे 2, 4, 5। मेरे प्यारे बच्चों इसका इकाई अंक में क्या है, तो 3 है, तो ये 5 से कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका इकाई अंक में क्या है, 0 है, इसलिए यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट में यानी इकाई अंक में क्या है, तो बोलिएगा क्या 5 है सर, तो ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब यहां से जब ये चीज हम लोग सीख गए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहां से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पर। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो चीज देखिए। बोला गया था कि 4 घटा दीजिए, तो यहां से क्या करेंगे कि 4 को जब हम घटा देंगे 6, 4, 9, 2, 3 में
कितना को माइनस कर रहे हैं, 4 को, तो 6 4 9 और यहां से दे देगा मेरे प्यारे बच्चों 19। तो आप बताइए क्या इकाई अंक में 5 या 0 आया क्या, शून्य आया क्या? बोलिएगा नहीं, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 6 4 9 2 3 में अब हम क्या करते हैं, 3 को घटाते हैं, तो 6 4 9 2 0। अब यहां से कितना, अब इसका देखिए इकाई अंक में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलिएगा सर 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो क्या ये 5 से विभाजित है, तो आप बोलिएगा यस सर ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो बोलिए मेरे प्यारे बच्चों मजा आ गया, आप बोलिएगा यस सर मजा आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आप कितना मार लीजिएगा, बी मार लीजिएगा ना। अब आते मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का 624, कितना बोला मेरे प्यारे बच्चों, 624 को एक संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 624 ही प्राप्त होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों 2 से गुना कर देंगे इसको यदि, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, हमको तो गुना करके 624 ही चाहिए। 0 से कोई संख्या को गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो तो 0 ही दे देगा। 1 से गुना करेंगे 624 को मेरे प्यारे बच्चों तो सेम टू सेम 624 ही दे देगा, यानी कितना नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोला है क्या, सरल कीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, सरल कीजिए। कितना कितना दे दिया, 3 प्लस क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्लस क्या दे दिया, 3। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये क्या कर देते हैं, -3 कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, बोर्डमास के रूल से सबसे पहले ब्रैकेट की काम होती है। तो 3 और 3 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस कितना हो गया 3। अब इसको घटा दीजिए, कितना बच गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन मार दीजिएगा, तो आप मारिएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है 10वां नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आप बोलिएगा सर इस प्रकार से रोज प्रैक्टिस करवाया कीजिए। यदि आप कमेंट करके बोलिएगा कि सर इस टाइप का रोज एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस, एक सेट प्रैक्टिस करवाया कीजिए हम लोग को, तो हम डेली का एक क्लास लगा दिया करेंगे आप लोग के लिए। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है वो इतना दिया गया है। सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या जानते हैं कि मल्टीप्लाई का काम होता है, तो यहां से मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां से मल्टीप्लाई कीजिए कितने को, 81 को 24 को, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों 1944 दे देगा, प्लस कितना 19 को 24 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों 400 कितना दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो कितना दे देगा 456 दे देगा। प्लस अब यहां से देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या था, माइनस था 2400 यानी 2400। अब इसको इधर ऐड कर दीजिए तो ये भी दे देगा 2400 दे देगा, माइनस क्या करेंगे 2400। अब इसको घटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे दिया, 0 दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको इस प्रकार से टोटल 50 प्रैक्टिस सेट चाहिए, 50 प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज को मिला के आपका 50 प्रैक्टिस सेट तैयार किया कर दिया गया है। तो आप यदि चाहते इस प्रकार से पीडीएफ लेना तो हमको जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए, देखिए नीचे स्कॉलर में नंबर भी लिखा रहा है। तो आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए सर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।